Hello everyone, welcome back to my channel The Blended Learning. Before starting this video, I just hope you and your family are safe at home. तो इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स पे बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है फार्मिंग ऑफ द विलेज पलमपुर, और उसी के साथ हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन जो है कि क्या लैंड सस्टेन करेगा इस विलेज में, विल लैंड सस्टेन। इन दोनों टॉपिक का बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। So let's begin our. Hey guys, what I'm doing here is that I'm reading both of the concept, the farming in village Palampur and also the well land sustain. The both of the concepts are very confusing and concentration need to be brought here. I am also highlighting some of the lines or the sentences need to be carefully read, जिसकी वजह से अगर मैं कभी भी नए रिवीजन के तौर पर भी देखूंगा तो दोनों चीज़ें मुझे अच्छी तरह से फिर से रिवाइज या समझ में आ जानी चाहिए। और ज़्यादा चीज़ों के लिए आप मेरा पिछला वीडियो है जो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट सेशन, वो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फार्मिंग इन द विलेज पलमपुर। रमेश नाम का फार्मर पलमपुर में रहता है और उसके मन में एक क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। इसकी ये सारी बातें एक इंसान सुन लेता है जो कि एजुकेटेड पर्सन होता है, और वो चला आता है रमेश की मदद करने। वो रमेश को समझाता है कि पलमपुर में अभी तक इतना जो फार्मिंग हो रहा है उसका ये एक बड़ा रीज़न है कि पलमपुर के पास एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का। इस चीज़ से पहले पलमपुर के पास इरिगेशन के लिए पर्शियन व्हील करके एक सिस्टम है, वो अडॉप्ट करा था पलमपुर के विलेज ने। और पर्शियन व्हील कुछ इस तरह दिखता है और इस तरह वर्क करता है। कुछ सालों बाद जब पर्शियन व्हील हटा तब लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल्स थी वो बहुत ज़्यादा इरिगेट कर देती थी इफेक्टिवली, अच्छी तरीके से, और एक बहुत बड़े लार्जर पार्ट ऑफ द लैंड। जो पहले कुछ ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट ने खुद पलमपुर में सेटअप करवाए थे, और जो ये इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स थी, इलेक्ट्रिसिटी की तो कमी थी नहीं, इस वजह से ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से पलमपुर के लिए काम करी इलेक्ट्रिसिटी में। तो फिर क्या था, रमेश जैसे फार्मर्स जो कि पलमपुर में रहते थे उन्होंने अपना खुद के जो इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल्स थी वो इंस्टॉलेशंस करवाई, और 1917 तक अबाउट 200 हेक्टर्स ऑफ द लैंड वाज इरिगेटेड इन द फार्मिंग ऑफ पलमपुर। पलमपुर की फार्मिंग में इतना बड़ी अमाउंट का लैंड भी इरिगेट हो गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वी हैव टू इंक्रीज क्रॉपिंग इन फार्मिंग, पर पलमपुर में ये दिक्कत थी कि जो ट्रेडिशनल वेज थे उनकी वजह से यील्डिंग बहुत कम धीरे धीरे होती थी। अगर देखें तो जो ये सारी चीज़ें थी, ये ट्रेडिशनल वे जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वे या ट्रेडिशनल फार्मिंग, इसमें फार्मर्स खुद का सब करते थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम रहता था, इनपुट कम रहता था, और आउटपुट फिर भी लगभग मिला के ज़्यादा होता था। इस वजह से भी फार्मर खुशी थे क्योंकि पैसा कम लग रहा था, फार्मिंग हो रही थी, सरप्लस फीड भी आ रहा था, फैमिली के लिए भी वीट जा रहा था, यानी कि उनका टोटल ओवरऑल खुद भी खा रहे थे और अपना सरप्लस फीड बेच के इनकम भी हो रही थी। पर क्या हुआ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो लेट 1960s के बाद इंडियन फार्मर को इंट्रोड्यूस कराया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर से, और ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो HIV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए, फार्म फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से एक मॉडर्न कल्टीवेशन ऑफ फार्मिंग या मॉडर्न फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ का इनपुट था। इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जो फार्मर्स थे वो पहले फार्मर्स थे जिन्होंने इस मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग को अपनाया था, जिसकी वजह से इनकी फार्मिंग की जो प्रोडक्शन थी और यील्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर बढ़ गई थी। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड फार्मिंग। इन्होंने फिर मशीनरी अडॉप्ट करी, थ्रेशर्स और प्लगिंग और हार्वेस्टिंग इससे और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी, और इनको रिवॉर्ड किया गया हाईएस्ट ईट ऑफ द वीट्स के साथ। मतलब पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा या उनके एरिया में जो वीट था उनकी सबसे हाई यील्डिंग इसी एरियाज में हुई थी। इसी के साथ साथ जैसे प्रोडक्शन बढ़ी, सरप्लस फीड भी बढ़ा, तो इनकम तो ऑब्वियसली आना ही था। इस वजह से फार्मर्स और भी खुश हो गए, और इस चीज़ का कहीं ना कहीं ओवर यूज भी होने लगा था।
जैसे कि मैंने बोला, कहीं ना कहीं ओवर यूज़ करने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई और रमेश दुखी हो गया। पर उस एजुकेटेड इंसान ने ऐसा क्या कह दिया उसे कि वो खुश हो गया। चलिए देखते हैं। तो उसने बेसिकली रमेश को ये एडवाइस दी थी कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, फार्मिंग का बहुत ओवर यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से हार्मफुल चीज़ें या हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर टेबल रिड्यूस हो गया और सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो गई। रमेश ने ये सोचा कि ठीक है, अब इसके बाद वो ओवर यूज़ कभी नहीं करेगा और एकदम से ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं करेगा। तो होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। So hope you guys enjoyed this video and found this video useful. If you like this video, please give it a like, subscribe to my channel and also follow me on social media platforms. In the end of this video, I just again request you all to please maintain social distancing and be safe at home. So thank you all. Thanks for watching. Bye.